हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में यूनिट सेकंड ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें इपॉक्सीडेशन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. Oxidation is reverse then reduction. It is complementary reaction of reduction process. अब हम मेन टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, इपॉक्सीडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले द रिएक्शन ऑफ एल्केन विथ पर एसिड is called epoxidation. The most useful reagent for epoxidation of alkene is MCPBA, metachloroperbenzoic acid. Here, metachloroperbenzoic acid behave as electrophilic reagent and react with nucleophilic alkenes. In this reaction, the reaction proceed by वन स्टेप मैकेनिज्म या कंसंट्रेट स्टेप विच इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द एल्केन pi electrons onto the per acid. So in this mechanism, एल्केन के पाई इलेक्ट्रॉन पर एसिड पे अटैक करते हैं. तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, फिर ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ. तो ये वन स्टेप या कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हमें पर एसिड प्राप्त होता है. इपॉक्सीडेशन होता है और इपॉक्साइड प्राप्त होता है. देन फिर यहाँ से ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड. तो यहाँ से ये बॉन्ड बन जाता है और ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और हमें इपॉक्साइड प्राप्त होता है. मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि द इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्केन बाय पर एसिड इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड टेक प्लेस बाय द सिन एडिशन ऑफ टू द डबल बॉन्ड. मीन्स सिस एल्केन्स गिव ओनली सिस ऑक्सीडेन and trans alkene gives only trans oxidane. In this example, trans alkene react with metachloroperbenzoic acid, then trans oxidane प्राप्त होता है. And cis alkene react with metachloroperbenzoic acid, then cis oxidane प्राप्त होता है. और यह एक्सपेक्ट किया जाता है by the mechanism of the reaction of एल्केन एंड मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, जो कि कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म है या वन स्टेप प्रोसेस है. इन केस ऑफ साइक्लिक एल्केन्स द रिएजेंट अप्रोचेज फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. ये है साइक्लिक एल्केन्स. यदि इसके मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाए तो यह अप्रोच करता है लेस हिंडर्ड साइड से. तो ये मेजर कंपाउंड बनता है और ये माइनर कंपाउंड बनता है. नेक्स्ट कि कॉन्जुगेशन ऑफ द एल्केन डबल बॉन्ड विथ अदर अनसैचुरेटेड ग्रुप लाइक एसिड एंड एस्टर रिड्यूस द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन. सो इन दिस कंडीशन स्ट्रॉन्ग रिएजेंट CF3C स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड या मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन. इन दिस एग्जाम्पल एल्केन डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विथ अनसैचुरेशन ग्रुप, सो delocalization of pi electron take place. then यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करेंगे, यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेंगे. सो इन दिस कंडीशन स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड या मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर इज
required. So in this condition, epoxidation of alkene take place. Now most important thing is कि epoxidation of alpha beta unsaturated aldehyde and ketones is best performed by हाइड्रोजन प्रोक्साइड H2O2 और टर्सीब्यूटिल हाइड्रोप्रोक्साइड इन एल्कलाइन मीडियम। यदि हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन दिया गया है तो उसका हम इपोक्सीडेशन H2O2 या टर्सीब्यूटिल हाइड्रोप्रोक्साइड इन एल्कलाइन मीडियम में करते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है, अगर इसका एल्किन का इपोक्सीडेशन करवाना है तो हम रिएजेंट लेंगे H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम और इसका इपोक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे ये कंपाउंड है तो इसका इपोक्सीडेशन H2O2OH- के द्वारा होता है। इसमें मैकेनिज्म क्या होती है, इसमें HO2- बनता है, जहाँ ये O- यहाँ रिएक्ट करता है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करते हैं, ये और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर माइग्रेट करते हैं, जिससे यहाँ डबल बॉन्ड तथा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर माइग्रेट करता है और ये OH- बाहर निकल जाता है और डबल बॉन्ड का इपोक्सीडेशन हो जाता है। सो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्रोक्साइड या टर्सीब्यूटिल हाइड्रोप्रोक्साइड इन एल्कलाइन मीडियम इज यूज्ड। देन the reaction of alkenes with tertiary hydroperoxide in the presence of वेनेडियम। वेनेडियम का कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे वेनेडिल एसिटाइल एसीटोन या मोलिबडेनम एसिटाइल एसीटोन कैटलिस्ट प्रोवाइड another excellent method for the preparation of epoxide. In this condition, molybdenum catalysts are most effective for the epoxidation of isolated double bonds and vanadium catalyst for allylic alcohol. तो इसमें ये एलाइलिक एल्कोहल दिया गया है तो इसके लिए वेनेडियम कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो इस कंडीशन में एलाइलिक एल्कोहल में डबल बॉन्ड का इपोक्सीडेशन हो जाएगा वेनेडियम कैटलिस्ट के द्वारा। और यदि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड दिया गया होता तो हम मोलिबडेनम कैटलिस्ट का यूज लेते हैं। तो यह भी एक इफेक्टिव मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इपोक्साइड। नाउ इफ इन द कंपाउंड मोर देन one type of double bond are present, then epoxidation will be take place at the more nucleophilic carbon double bond carbon. So in this condition there are two double bond are present, one this and another this, and this is more nucleophilic carbon double bond than this. So epoxidation will be take place on this double bond. In this there are two double bond are present, one is this, second is another. So second is this, then this is less nucleophilic due to migration of double bond electron towards oxygen. So this is more nucleophilic. So epoxidation take place at the more nucleophilic carbon double bond carbon. Such type of epoxidation by vanadium catalyst and molybdenum catalyst is used for mainly terminal olefins because per acid are generally inefficient in epoxidation of terminal olefins. So by the help of such type of reagent, terminal olefins are also oxidized. If the substrate is homoallyl alcohol या allyl alcohol, then epoxidation will be take place from the side of OH group. That means such type of epoxidation is highly stereoselective. यदि homoallylic
एल्कोहल दिया है या एलाइलिक एल्कोहल दिया है और OH वेज पे है तो इपोक्सीडेशन वेज पे होगा, यदि डेस पे है तो इपोक्सीडेशन डेस पर होगा। नाउ अ मोस्ट important epoxidation, Sharpless asymmetric epoxidation. By this method, epoxidation of allylic alcohol can be achieved by Sharpless method. The Sharpless asymmetric oxidation is a method for converting allyl alcohol into chiral epoxy alcohol with very high enantiomer selectivity. शार्पलेस एसमेटिक इपोक्सीडेशन में कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं? प्लस DT या RR-DT, जिसे डाइथाइल टार्ट्रेट, या माइनस DT या SS-DT। इसमें लुईस एसिड लेते हैं, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। ऑक्सीजन सोर्स जहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो है टर्सरी ब्यूटिल हाइड्रोप्रोक्साइड TbHP। सॉल्वेंट देते हैं CH2Cl2 और टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। और शार्पलेस एसमेटिक इपोक्सीडेशन के लिए जो सबस्ट्रेट है वो एलाइलिक 1 डिग्री एल्कोहल होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर स्टीरियोआइसोमर, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द नेचर ऑफ एलाइलिक एल्कोहल, वेदर इट इज बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को वर्टिकली करते हैं, वर्टिकली खड़ा करते हैं और इसके बाद में CH2OH की पोजीशन देखते हैं। तो इसमें इसको ऐसे खड़ा करने पर CH2OH राइट साइड है तो बॉटम राइट, इधर खड़ा करने पर ये लेफ्ट साइड है तो बॉटम लेफ्ट। नाउ इन दिस इज, इसको सीधा खड़े करेंगे तो ये सीधा खड़ा कर दिए और ये इधर ये OH, नो कि इस तरह सीधा खड़ा करेंगे, इसको हमेशा ऊपर की ओर सीधा खड़ा करेंगे और CH2OH नीचे की ओर आएगा। ये है बॉटम लेफ्ट। तो सबसे पहले हम एलाइलिक एल्कोहल की नेचर देखेंगे कि वो बॉटम राइट है या बॉटम लेफ्ट। तो इन दिस कंडीशन इफ CH2OH इज बॉटम राइट है देन प्लस DET या RR-DT गिव्स अल्फा इपोक्साइड एज द मेजर प्रोडक्ट, और यदि नेगेटिव DET लिया गया है तो ये देता है बीटा इपोक्साइड एज द मेजर प्रोडक्ट। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें ये डबल बॉन्ड सीधा है, ये CH2OH यहाँ बॉटम राइट है, यदि यहाँ प्लस DET या RR-DT TbHP टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड लेंगे तो अल्फा इपोक्साइड बनता है, और माइनस DET या SS-DT लेंगे तो क्या बनेगा? बीटा इपोक्साइड एज द मेजर प्रोडक्ट बनता है। मीन्स इन दिस कंडीशन मेजर प्रोडक्ट अल्फा बनेगा या बीटा, ये एलाइलिक एल्कोहल के नेचर पर डिपेंड करता है। सेकेंड केस, इफ CH2OH इज बॉटम लेफ्ट है देन प्लस DET गिव्स बीटा इपोक्साइड एज मेजर प्रोडक्ट एंड माइनस DET या SS-DET gives alpha epoxide as major product. In this reaction सबसे पहले इसको सीधा खड़ा करेंगे तो इसको रोटेट करेंगे तो ये इस तरह है, रोटेट करने पर ये इस तरह हो जाएगा, तो ये इधर लेफ्ट हैंड साइड है तो ये हो जाएगा बॉटम लेफ्ट। तो सबसे पहले एलाइलिक एल्कोहल के नेचर देखेंगे कि बॉटम राइट है या बॉटम लेफ्ट है। अब ये बॉटम लेफ्ट है तो प्लस DET TbS टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड की रिएक्शन करवाने पर हमें बीटा इपोक्साइड देगा मेजर प्रोडक्ट के रूप में। नहीं तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर तो बनता ही है लेकिन मेजर ये बनेगा, और यदि SS-DET या माइनस DET है तो ये अल्फा इपोक्साइड एज द मेजर प्रोडक्ट देता है। तो शार्पलेस एसमेट्रिक इपोक्सीडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर कन्वर्टिंग एलाइलिक एल्कोहल इनटू chiral epoxy alcohol. In this reaction the identification of major compound depend upon the nature of allylic
एल्कोहल कि बॉटम राइट है या बॉटम लेफ्ट है। कि बॉटम राइट होगा तो प्लस DT L5 ऑक्साइड और बॉटम राइट है तो माइनस DT बीटा इपॉक्साइड देता है।